मां नर्मदा साक्षात दर्शन से हमें तार देती है। ऐसी पवित्र पावन भूमि पर हम और आप रह रहे हैं और विस्तार फाउंडेशन के माध्यम से हम जुड़ करके अपना और आने वाली युवा पीढ़ियों का के लिए जो हम विस्तार कर रहे हैं, चाहे वो सोच की हो, पढ़ाई की हो, किसी कार्य की हो, तो वो एक माध्यम हम सभी को यहाँ से प्राप्त हो रहा है। आप विस्तार कीजिए, आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए, इस भारत देश का नाम रोशन कीजिए। और उसके लिए सर्वप्रथम एक चीज कहूंगा कि उसको लेकर के अगर आप चलते हैं, देखिए पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, सारी चीजें आपको एक ही व्यक्ति दे सकता है। पढ़ना बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं शिक्षा का क्षेत्र बहुत आगे है। पर यहाँ मंच पर खड़े होकर के एक चौपाई मुझे याद आती है, शायद वो आपके जीवन के लिए एक सीख बन जाए। भगवान भी उसके बाद आता है। तुलसीदास जी ने लिखी है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। आप अपने दिन की शुरुआत, इस जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पूर्व देखिए पढ़ाई करने के लिए हर एक व्यक्ति के इष्ट होते हैं, किसी को वो माध्यम बनाता है। आप परमात्मा को माध्यम बनाइए और प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु, इन तीनों का, मैं जानता हूं इस समय का बहुत अभाव है, व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ समय नहीं। मैं नहीं कहता किसी मंदिर में जाने के लिए, पर अपने घर में जो देवता विराजमान है, माता पिता और गुरु, इनको मन ही मन में प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ये जो विस्तार के हम कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, इस विस्तार से सचमुच मुझे विश्वास है और भगवान की कृपा हुई तो आप सचमुच इस विस्तार को बहुत ही विस्तार कर देंगे। आने वाले समय में देश विदेश तक इसका नाम जाए और आप सभी अपने माता पिता का, संस्कार दानी का नाम रोशन करें। अंत में अपनी वाणी को, क्योंकि सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है, तो मैं धर्म से ही जोड़ने का प्रयास आप सभी को करूंगा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आए हुए सभी अतिथियों का और उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना मूल्य समय यहाँ पर दिया है। और अंत में हमारे आज अवतरण दिवस भी है हमारे अमित सर जी का, और अहम भूमिका रही है हमारे अमित सर जी की और सचिन सर जी की, क्योंकि जब भी मैं जबलपुर आता हूं तो समय निकाल करके जाता हूं, संस्था को देखता हूं कि आप बताइए मेरे लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूं संस्था के लिए। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आज ये विस्तार फाउंडेशन का जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, निश्चित तौर से अमित सर और सचिन सर ने इसकी रूपरेखा बनाई, पर कहीं ना कहीं आप सभी के आगमन से, आप सभी की उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी अपने लिए बजा लीजिए कि आपके अथक प्रयासों से, आपके अमूल्य समय से ये कार्यक्रम सफल बन पा रहा है। अंत में मैं अमित सर जी को बधाई देना चाहूंगा जन्मदिन की, और कैसी बधाई देना चाहूंगा कि स्वर्ग लोक से इंद्रदेव जी और बैकुंठ लोक से विष्णु जी, कैलाश पर्वत से महादेव जी, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और इस पृथ्वी लोक से उदय कृष्ण शास्त्री आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु रहें, एवं ये विस्तार आपके जीवन में, संस्कार धानी में भारत देश के लिए सदैव विस्तार बनकर के रहे और आप अनेक नए कोर्सेज, नया विस्तार युवाओं के लिए देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा संबोधित किया भैया ने। इसके बाद बहुत बहुत हमारे गर्व की बात है, हमारे बीच मैं संसद बता चुका हूं आपको, शहर के नहीं, एमपी के नहीं, देश के मशहूर गायक मनीष अग्रवाल जी उपस्थित हुए। जोरदार तालियां के लिए। और मैं उनके स्वागत के लिए अग्रवाल मैडम को बुलाना चाहूंगा। अग्रवाल मैडम, उनका फूल माला से और चुनरी से और एक माँ की मूर्ति उनको फोटो के रूप में भेंट कर रहा हूँ। जोरदार तालियां। माँ का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हमारे ऊपर। ये जोरदार तालियां। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अंगना पधारो महारानी और मैया मेरी पार लगा दे, ऐसे गीत उनने गाए हैं जो जब नर्मदा जयंती पर जब वो बजते हैं तो एक अलग सा उत्तेजना पैदा होती है। तो जोरदार तालियां। और हम उनसे चाहेंगे, क्योंकि उनका कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, बहुत से प्रोग्राम होते हैं देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, शहरव्यापी, तो उनसे चाहेंगे कि 2 शब्द वो हमारे युवाओं को संबोधित करें और 2 लाइन। युवाओं को इच्छा है कि नहीं है गीत सुनने की?
इसके बाद युवाओं की इच्छा है कि सुनने की नहीं है, तो मनीष भैया 2 शब्द गीत के बोल के आपको प्रभावित करेंगे। जोरदार तालियां मनीष भैया के लिए। मनीष भाई आए और अग्ना पधारो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं एक छोटा सा भजन प्रवाहक, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अमित जी और सचिन जी के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह मिलेगा। वाकई बहुत खुशी हो रही है। विस्तार फाउंडेशन एक शब्द जो यहां से निकला है बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहा है हमें और आपको आगे बढ़ने के लिए। गुरु महाराज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा बहुत जरूरी है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूं। मैं जिस समाज में पैदा हुआ, वैश्य समाज, अग्रवाल समाज में मैं पैदा हुआ, और मेरे समाज में भी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। मेरे परिवार में भी शिक्षा को महत्व दिया, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। उसका रीजन सिर्फ एक ही था। मेरे परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ूं, लेकिन बचपन से जब संगीत के सुर इंसान के दिमाग में घुस जाते हैं तो ये संगीत एक जुनून है, एक रोग है, और जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, शायद उससे भी बड़ा रोग है ये, और इस रोग का कोई इलाज नहीं है। जिस इंसान के अंदर संगीत है वह इंसान ना तो कभी हिंसावादी हो सकता है, न ही वह इंसान कभी किसी झूठ, छल, फरेब से जुड़ा हो सकता है। तो मैं इस बात पे जरूर गर्व करूंगा कि हम लोग परिवार में लगभग 20 भाई बहन हैं, सब पूरे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भाई मेरा आईपीएस है, कोई भाई बहुत बड़ा होटल बना के रह रहा है, किसी के बारात घर है, लेकिन सिर्फ मेरे अंदर संगीत था। तो मैं एक बात जानता हूं कि सबने पैसा कमाया, सब बहुत धनवान है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन इस संगीत के माध्यम से जो मुझे नाम मिला है, जो मुझे गौरव मिला है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण मैं अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम, अपने शहर का नाम और अपने देश का नाम रोशन करने के प्रयास में हूं। और आप सभी को भी एक छोटा सा भजन प्रवाहक होने के नाते मैं यही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी कार्य हो, उसके अंदर जब तक आपके अंदर जुनून ना होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आने वाले समय में बहुत उम्मीदें हैं उनसे विस्तार फाउंडेशन को, इस शहर को, इस देश को आगे बढ़ने की। जो मूल मंत्र है जिंदगी का वो मैंने आपको बताया कि जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को पाने का पागलपन ना हो, किसी भी चीज को पाने का आपके अंदर जुनून ना हो, आप सफल नहीं हो सकते। तो जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ उस कार्य के विषय में सोचें, ये ना सोचें कि हमें जीत हासिल होना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा जीत नहीं मिल सकती। मैं आप लोगों ने बहुत सारी उम्मीद लगाई थी कि इस आदमी को किस चीज के लिए बुलाया और ये क्या कर रहा है। तो लगातार 16 तारीख से मेरे भजनों के कार्यक्रम चल रहे हैं और आज मुझे थोड़ा सा समय मिला था कि आज मुझे रेस्ट मिलेगा, लेकिन आप लोगों का आग्रह है तो मैं जरूर आपकी बात को यहाँ पर रखूंगा। कोई भी कलाकार होता है वाद्य यंत्रों के बिना अधूरा होता है, लेकिन आपका प्यार है तो आपके बीच में मैं जिस भजन को आपने प्यार दिया है, जिस भजन को आपने स्नेह दिया है,
उस भजन के माध्यम से आप तक रूबरू हो रहा हूँ। लीजिए जरूर करिएगा, आप लोग आगे आ जाओ, जोरदार तालियां इसके साथ स्वागत। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। और इस भजन का जो एक अंतरा है, खास तौर पर विशेष तौर पर मैं समर्पित करना चाहूंगा अमित जी आपको, कि मैया को भार संभाले रे पंडा। जिस तरह माई का भार पंडा बाबा संभाल रहे हैं, उसी तरह पूरे यूथ ब्रिगेड का भार हमारे अमित जी और सचिन जी संभाल रहे हैं। तो ये इसलिए अंतर आपको मैं समर्पित कर रहा हूं कि मैया को भार संभाले रे पंडा, हाथों में जिनके भवानी को झंडा, झंडा पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी, झंडा पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी ए मोरी शारदा भवानी। ये सचिन जी ने भी 2 लाइनें सुनने का, बिल्कुल ये भावनात्मक बात है कि हम यदि जिसकी आराधना करते हैं, यदि उसके ऊपर समर्पित हो जाए। हमारे हिंदुस्तान में पत्थरों को भी पूजा जाता है, अग्नि को भी पूजा जाता है, जल को भी पूजा जाता है, पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है। दुनिया में एकमात्र ये देश है हमारा हिंदुस्तान, बड़ा गर्व होता है इस बात पे। सारी दुनिया में आप चले जाओ, उनका एक देवता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम तो जिससे आस्था लगा लेते हैं वो हमें दे देता है। तो उसी तरह हमारे जबलपुर नहीं बल्कि पूरे विश्व की आस्था का केंद्र जो सबसे बड़ा है वो है हमारी नर्मदा मां। और हम बड़ा गर्व करते हैं कि हम जिस शहर में रहते हैं वह मां नर्मदा के आंचल में बसा है। सचिन जी ने आदेश किया था, तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी की पतवार को माई रेवा के हवाले कर दिया है, माई रेवा की धार में छोड़ दिया है, उसका भव के बंधनों से पार होना निश्चित है। तो मैं उसी भाव से जुड़ते हुए 2 लाइनें इस भजन की आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारे भरोसे रेवा माई, भवन में नैया डाल गई, मैंने तुम्हारे भरोसे रेवा माई, भवन में नैया डाल गई, डाल गई रे नैया डाल गई, डाल गई रे नैया डाल गई, मैंने तुम्हारे नर्मदा तुम्हारे भरोसे मोरी माई, भवन में नैया डाल गई। बोलो नर्मदा मैया की जय। बहुत कम आवाज आ रही है। बोलो नर्मदा मैया की जय। ये बहुत अच्छे पल हैं जो हमें मिले हैं, इनका हम ईश्वर से बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि ईश्वर ने हमें जो पल दिए हैं। जो मनीष भैया उनके द्वारा ये गाया गया गीत और वो हमारे उपस्थित तक बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जा रहा था।